हरे कृष्णा। आज हम ब्रह्म वैवर्त पुराण से एक ब्राह्मण के बारे में कथा की चर्चा करेंगे। वो ब्राह्मण जो है उनका ध्यान का जो लाभ है, हम ध्यान के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो ब्राह्मण है वो बहुत संपन्न नहीं थे। वो ऐसा नहीं कि भगवान को 56 प्रकार का भोग लगा सकते थे, लेकिन उनके हृदय में बहुत इच्छा थी। फिर भी वो संतुष्ट थे और जितना भी मिलता था उनको उसी में संतोष प्राप्त करके वो भगवान की भक्ति कर रहे थे। वो भगवान की कथा श्रवण करने वैष्णवों के पास जाया करते थे। तो एक दिन कथा में उनको सुनने को मिला कि अगर भगवान को ध्यान करके भी भगवान की कोई भी भक्ति पूर्वक सेवा करे उसका भी हमें लाभ होता है। तो उन्होंने सोचा तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये बहुत अच्छी बात मुझे पता चली। तो उन्होंने क्या किया, रोज ही गोदावरी नदी में स्नान करके, वो दक्षिण भारत के प्रतिष्ठानपुर के रहने वाले थे, तो गोदावरी नदी में स्नान करके नदी के तट पर बैठकर भगवान पर, विष्णु पर ध्यान करके भगवान का श्रृंगार करते, कीमती कीमती वस्त्र पहनाते, आभूषण पहनाते, मुकुट पहनाते, ये सब सेवा करने लगे रोज रोज। और एक दिन उनके मन में आया क्यों ना आज मैं भगवान को खीर पका कर खिलाऊं। तो वो मधुकरी करने गए, दूध मांग के लाए, चीनी मांग के लाए, चावल मांग के लाए और फिर लकड़ी जलाकर ध्यान में ही पकाने लगे खीर। और जब खीर बन गया तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि इतना गरम गरम तो भगवान को भोग नहीं लगा सकते, तो मैं देखता हूँ कि पात्र कितना गरम है। तो इसलिए जैसे ही पात्र में हाथ लगाया उनका हाथ जल गया, ध्यान भंग हो गया। तो अपना उंगली देखकर सोचते हैं मैं तो ध्यान में भगवान का खीर का पात्र छुआ, फिर मेरा उंगली कैसे जल गया। तो ऐसे सोचा उन्होंने। तो उधर जो है वैकुंठ में भगवान विष्णु मुस्कुरा रहे हैं विनोद पूर्वक। तो लक्ष्मियाँ पूछ रही है कि आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। तो भगवान ने उसी समय वैकुंठ से विमान भेजा और ब्राह्मण उस विमान में वैकुंठ धाम पहुंच गए। तब ब्राह्मण के सामने ये पूरी कथा सबको भगवान ने कहकर सुनाया। तो फिर इस तरह से ब्राह्मण को शाश्वत वास मिलता है वैकुंठ धाम का। तो ये जो कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण का, इससे हमें ये सीख मिलती है कि लोग जो बोलते हैं कि हम इतना गरीब हैं, हम भगवान की कैसे सेवा करेंगे। भगवान की सेवा तो हम ध्यान में भी कर सकते हैं। तो हम ध्यान में भी भगवान को दूध अर्पण कर सकते हैं, खीर अर्पण कर सकते हैं, 56 प्रकार के भोग बना के ध्यान में अर्पण कर सकते हैं। पर उतना ही समय लेना चाहिए जितना हमें चाहिए एक्चुअली बनाने में, क्योंकि तभी वो ध्यान सुंदर होगा, अच्छा होगा, जैसे ब्राह्मण ने किया था ब्रह्म वैवर्त पुराण में जिसकी कथा है। तो इस तरह से जो है ध्यान में भी करने का बहुत बड़ा फायदा है। तो अगर हम, जैसे आप बैठे हुए कहीं भी बैठे हो, अगर आप ऐसा ध्यान रोज ऐसे आदत डालें कि मैं वृंदावन में जाके भगवान राधा श्याम सुंदर के चरण करम कमलों में कमल का फूल चढ़ाऊंगा, 1 चढ़ाऊंगा, 1 करोड़ चढ़ाऊंगा या 100 चढ़ाऊंगा, तो इसका भी आपका इक्वली लाभ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।